अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट निकले अभी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल की स्लीव्स के ऊपर जो है ना लास्टिक लगाने का तरीका बताऊंगी कि ये वाला छोटा लास्टिक कैसे लगाते हैं, ये वाला लास्टिक कैसे लगाएंगे और ये वाला लास्टिक कैसे लगाएंगे। स्लीव का साइज़ कितना कितना रखना है और कैसे कटिंग करनी है वो सब भी आपको साथ साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इसका बताती हूँ आपको। स्लीव की आपने कटिंग कर लेनी है और अगर आपने इस साइज़ में जो भी आपके पास आप चाह रही हैं ना कि जितना चौड़ा इलास्टिक वाला आपने डिज़ाइन बनाना है, वो इलास्टिक आपने पहले से अपने पास रखनी है कटिंग करते वक्त। जब आपने स्लीव की कटिंग करनी है तो उस इलास्टिक को इस तरह से रख के एक बार फोल्ड और फिर 2 बार फोल्ड, इस तरह से करके तो आपने स्लीव का इतना जो है ना वो एक्स्ट्रा रखना है लेंथ, मतलब इसका मार्जिन इतना फोल्डिंग का रखना है। लास्टिक के हिसाब से जितना चौड़ा लास्टिक है उसका डबल लेना है आपने। ठीक हो गया। ये इस लास्टिक का जो जिस स्टाइल में अब मैं बताने वाली हूँ, इस स्टाइल में अगर आप स्लीव बनाएंगी तो लास्टिक का डबल जो फोल्ड है वो आपने एक्स्ट्रा लेंथ में लेना है। तो चले मैं आपको लगाना बताऊँ। स्लीव का जो है जी उल्टा साइड आपने ऊपर रख लेना है और ये आपकी लास्टिक है। लास्टिक मैं बिल्कुल किनारे पे रखूँगी और जब सिलाई लगाऊंगी तो इसको हल्का हल्का खींचती जाऊंगी तो साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से एक स्टाइल से लास्टिक जो है वो हमने डाल लिया है। ये वाला लास्टिक बहुत ज़बरदस्त रहता है, ना तो ये अंदर वाली साइड से चुभता है ना ये बीच में से टर्न होता है। मतलब एक होता है ना लास्टिक को हम लोग अंदर डाल लेते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है एक दो दफ़ा यूज़ करें, पहने, उसको वॉश करें तो वो टर्न हो जाता है। तो इसके ऊपर जो रख के सिलाई लगाई है ना ये वाली, तो इससे ये लास्टिक जो है ये स्लीव में बहुत अच्छा रहता है। और लास्टिक का ये जो साइज़ आपने रखना है ना, ये साइज़ आपने अपने बच्चे की कलाई के हिसाब से रखना है। आप उसकी कलाई में जो है लास्टिक को इस तरह से रख के तो आप पहले चेक कर लें कि उसको कितना साइज़ आता है, उसको जितना लूज़ रखना है मतलब उतना, और वहाँ फिर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो फिर ये स्लीव का स्टाइल इस तरह बन जाएगा। और कटिंग जब आपने करनी है तो जितना आपने पीछे से आर्म होल रखना है ना, ये वाला जितना आर्म होल है उतना ही सीधा ही आगे से रहने देना है, उसको शेव नहीं देना है। जब लास्टिक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो शेव आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है जी वो इस स्टाइल से हम जो लास्टिक लगाएंगे ये वाले छोटे वाला लास्टिक है। ठीक है। इसके लिए अपने स्लीव का साइज़ जो है ना, जहाँ तक आपको लास्टिक लगाना है ना, आगे से हम इसको बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से और 1 इंच के गैप पे हमने लास्टिक लगाना है। ये वाला आपने हिस्सा छोड़ के तकरीबन 1.25 इंच कपड़ा बनता है, उसके बाद फिर आपने स्लीव की लेंथ लेनी है। ठीक है जी। 1.25 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, उसमें आप फोल्डिंग मार्जिन बोल लें, आप जो भी बोलें। 1.25 इंच आपने लंबाई जो है वो अपने बच्चे के साइज़ के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कंप्लीट साइज़ आ रहा है तो ये वाला एक्स्ट्रा है। ठीक है। यहाँ हम इसको सिलाई लगाएंगे पहले, और बाकी जो है ये फ्रंट का इस तरह से देखें बिल्कुल सीधा है, कोई इसको शेप नहीं दिया है। जितना भी आपने आर्म होल रखना है उसको उसी तरह से रहने दें, फ्रंट वाली साइड से उसको शेप नहीं दें। और लास्टिक का साइज़ आपने कलाई के हिसाब से ही लेना है, उसी तरह से जितना बच्चे के कलाई का साइज़ है वो उसी साइज़ में आप लास्टिक को पहले कट कर लें। जितना उसका बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ आ रहा है ना, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं नापना है, यूँ नहीं नापना है, इसको थोड़ा सा यूँ नापना है इस तरह से, क्योंकि हमने सिलाई भी लगानी होती है तो इतना थोड़ा सा मार्जिन जो है वो होना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। अब ये हमने जो है इसको सिलाई लगा ली है। अब हम स्केल रखेंगे यहाँ। स्केल हम इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर इस तरह से रखेंगे। ठीक है। हल्का हल्का सा मार्जिन बस नज़र आ रहा है और यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसी लाइन ड्रॉ जो हमने की है ना, इसी के ऊपर हम ये लास्टिक लगाएंगे।
ठीक है जी, सेकंड वाली हमारी जो स्लीव है वो इस तरह से फ्रिल वाली बन जाएगी। ये देखें, जब यहाँ हम सिलाई लगाएंगे इसको तो ये आगे जो है ये फ्रिल बन जाएगा यूँ। ठीक है जी, इस तरह से ये स्लीव भी बन गई। अब हम बनाएंगे ये वाला स्लीव। इस स्लीव में आपने जितना चौड़ा इलास्टिक लेना है उतने चौड़े इलास्टिक को यहाँ रखें, यहाँ रख के इसको फोल्ड करके इस तरह कपड़े के ऊपर चेक करें। ये देखें, तकरीबन मेरा 1.5 इंच कपड़ा जो है वो इतनी चौड़ी, जो 1/2 इंच से थोड़ा ऊपर इलास्टिक है उसमें मेरा 1.5 इंच कपड़ा जो है वो इसमें आएगा, और बाकी फिर आपने स्लीव का साइज़ जो है वो बाद में रखना है। ठीक है, सीधे सीधे आसान अल्फाज में बताती हूँ कि आपने 1.5 इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेना है स्लीव की लंबाई से। ठीक है, चलें अब ये करते हैं, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसको हम यूँ फोल्ड करेंगे। फोल्ड हम इतना करेंगे जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक होगा। ये देखें, ठीक है, इस साइड से भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है और इस साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा नज़र आना चाहिए, इतना फोल्डिंग आपका होना चाहिए। यहाँ आप हम सिलाई लगा लेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से फ़ोल्ड करके तो आपने इलास्टिक में कोई भी पिन ले लें, सेफ्टी पिन ले लें। इस तरह से मैं डालूँगी इसमें, और फिर यहाँ से हम इलास्टिक जो है इस तरह बिल्कुल सीधा सीधा इलास्टिक जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, इलास्टिक को आपने मुड़ने नहीं देना है बिल्कुल भी। अब जब यहाँ से हम इलास्टिक निकालेंगे ना तो यहाँ हल्का सा इस तरह से रख के इस साइड से आपने इलास्टिक को अभी बिल्कुल नहीं खींचना है। यहाँ से पिन निकाल लें, पिन निकाल के फ़ौरन आपने यहाँ पहले स्टिच लगाना है एक। ठीक है जी, ये स्टिच लग गया है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता से इस कपड़े को इस तरह बाहर की साइड पे लेके आना है, और जितना हमें चाहिए होगा ना साइज़, आपने यहाँ ही चेक कर लेना है कि हमने स्लीव का यहाँ से कितना खुला रखना है। इलास्टिक थोड़ी इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहती है। एक तो डालने में आसानी रहती है, दूसरा बाद में मैयर में आसानी रहती है ना। इस तरह से हम देखेंगे कि हमें इतना चाहिए है तो हम यहाँ से जो है यहाँ स्टिच लगा देंगे और ये इलास्टिक बाद में कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये इलास्टिक देखें, ये भी बहुत प्यारा इलास्टिक इस तरह से भी आ जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से 3 डिफरेंट स्टाइल में आपने इलास्टिक लगाने का तरीका देखा है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको इजी लगता है, तो आप इस तरह से बना के दें बच्चों को। आजकल बहुत ट्रेंड है और बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले स्लीव पहने हुए, बड़ों के भी छोटों के भी। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।